तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ राधिका गुप्ता और आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आता है उन सब एग्जाम को ये टारगेट करता है। सारे एमसीक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप देखिए, सीखिए, समझिए, ठीक है। और कोशिश करते रहिए आंसर करने की। बाकी मैं तो आपको आंसर कौन सा करेक्ट है मैं आपको बता ही दूंगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करते हैं वीडियो और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला है, निम्नलिखित में से कौन औपचारिक रूप से प्रशासनिक प्रमुख कहलाता है। याद रखिएगा, प्रशासनिक प्रमुख के बारे में पूछा है। हु इज फॉर्मली नोन एज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड किसे कहते हैं? प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है और स्टेट मिनिस्टर है। तो करेक्ट आंसर आप कोशिश कर लीजिए अगर आपको आ रहा हो। याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के बारे में पूछा है। हेड कौन है? हेड, प्रमुख कौन है? यहाँ करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हमारे क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, याद रखिएगा, ठीक है। इन्हें हम ये भी कह सकते हैं, इन्हें फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट भी कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसे इन्हें क्या कहते हैं? फॉर्मल हेड। कहाँ के हेड? फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और चीज बता दूं, ये जो प्राइम मिनिस्टर है, हमें प्रेसिडेंट को हम कहते हैं फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट, और जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हें क्या कहते हैं? हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर को क्या कहते हैं? हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है, और प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी प्रेसिडेंट को ही कहा जाता है। पहला क्वेश्चन होपफुली आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट करते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन ये था। निम्नलिखित में से में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? क्योंकि इससे मूल संविधान में अनेक परिवर्तन किए। Which of the following कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में बताया है, संविधान संशोधन के बारे में पूछा है। इज कॉल्ड द मिनी पार्लिया कॉन्स्टिट्यूशन, इज कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट मेड न्यूमरस चेंजेस इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसका मतलब बता दे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से अमेंडमेंट को कहा जाता है, कौन से संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसका रीजन क्या है मैं आपको बता दूं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जैसे यहाँ बताया है, बहुत सारे संशोधन किए गए हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं। आपको जैसे पता है कि हमेशा क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है, ठीक है, संशोधन किया जाता है उनमें। तो ये संशोधन कौन से इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट है? किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ये पूछा गया है, ठीक है। संविधान को क्या कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट, इसके ऑप्शंस दिए हैं 44th अमेंडमेंट, 42th अमेंडमेंट, 7th अमेंडमेंट और 73rd अमेंडमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप कोशिश कर लीजिए, अगर आपको आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, ट्राई करके आप देख लीजिए। इसका करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बता दूं, ये है बी। कौन सा है? 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, यहाँ मार्क कर देती हूँ मैं आप लोगों को। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? कौन से अमेंडमेंट को कहा जाता है? कौन से संशोधन को कहा जाता है? लघु संविधान, वो है 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, होपफुली ये भी आपको समझ में आ गया हो। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शंकाओं एवं विवादों का निर्णय करने का अधिकार किसे है? अधिकार के बारे में पूछा है, किसे है अधिकार? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितने भी शंकाओं एवं विवादों के का निर्णय करने का अधिकार किसे है? Who has the authority to decide all the doubts and disputes, ठीक है। किसके, किससे, किससे है? विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, उसमें जो भी डाउट्स है, जो भी शंकाएं हैं, विवादें हैं, उनको कौन सी अथॉरिटी है
कौन सी अथॉरिटी इस चीज को डिसाइड करती है कि उसमें संशोधन शंकाएं एवं विवाद उसमें है या नहीं, डाउट्स उसमें है या नहीं, ये कौन सी अथॉरिटी डिसाइड करती है? ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा है, पार्लियामेंट है और सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है। ठीक है, इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन आपको होपफुली आपको पता हो, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है आंसर डी। डी इज द करेक्ट आंसर, द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी अथॉरिटी है, एक ऐसी अथॉरिटी है जो क्या करती हैं, जो भी डिस्प्यूट अराइज होते हैं, जो भी शंकाएं हैं कनेक्टेड टू, किससे कनेक्टेड? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। जो भी शंकाएं हैं उसको क्या करती है ये अथॉरिटी, उसके पास पावर है, वो इसको डील करती है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें, क्लियर हो चुके हैं आप लोग? तो नेक्स्ट हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखिए, कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? When was the Supreme Court established in? कहाँ? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में। पहले कोलकाता कलकत्ता था, अब इसको कोलकाता कहा जाता है। ये के से सी से के हो गया है। ठीक है, ये आपको पता होगा, कलकत्ता से कोलकाता हो गया है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन है ये कब स्टैब्लिश हुआ था, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन, वेट, हाँ, सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्टैब्लिश हुआ था? कोलकाता में। कब स्टैब्लिश हुआ है? ठीक है, ऑप्शन आपके दिए हुए 72, 73, 74 और 75। तो इसका करेक्ट ऑप्शन, चार ऑप्शन दिए हैं, ये 74। 74 में क्या हुआ था? कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, और ये इसके साथ एक एडिशनल मैं आपको ये भी जोड़ दूं कि ये किसने किया था? ये ब्रिटिशों ने किया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किया था। ठीक है, ये जो सुप्रीम कोर्ट जो अभी फिलहाल हमारा कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, ये पहले था ये कोलकाता में। ठीक है, ये कोलकाता में ये था और इसको स्टैब्लिश किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। ठीक है, क्लियर? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किया था 1774 में, इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष गोवा को संघ का एक अलग राज्य बनाया गया? इन विच ईयर गोवा वॉज मेड अ सेपरेट स्टेट ऑफ द यूनियन? सेपरेट स्टेट के बारे में पूछा है, सेपरेट स्टेट, इसका मतलब है अलग, अलग राज्य, अलग राज्य। पहले ये अलग राज्य नहीं था। ठीक है, मैं आपको बता दूं, इसको गोवा को पहले अलग राज्य में नहीं ये आता था, अब पहले ये किस में आता था? ये यूनियन टेरिटरी में आता था। इसको मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, इसको यूटी को, ये यूटी में आता था। तो ये एक पार्ट था यूनियन टेरिटरी का। ठीक है, गोवा क्या था? एक पार्ट था यूनियन टेरिटरी का। और ये कहाँ था? इसको भी मैं बता दूं, ये था आपका दमन एंड दीव में, दमन एंड दीव। ठीक है, तो सेपरेट स्टेट ये कहाँ का था? यूनियन टेरिटरी का एक पार्ट था, पहले गोवा था। ठीक है, गोवा एक क्या था? सेपरेट, सेपरेट नहीं था, अब वो सेपरेट हुआ है। पहले वो यूनियन टेरिटरी था, यूनियन टेरिटरी का एक पार्ट था। और ये किसके पार्ट का था? दमन एंड दीव में था। ठीक है, तो इसके चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, 1987, 88, 89 और 90। ठीक है, इसके करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बता दूं, ये है ए, 1987। इसका अगर मैं आपको एडिशनली एक चीज और ऐड कर दूं आपके नॉलेज के लिए, जो आप याद कर सकते हैं, ये है, इसका डेट भी मैं आपको बता दूं, ये हुआ था 30 मई को। ठीक है, 30 मई को हुआ था, ये सेपरेट हुआ था 1987 में। ठीक है, याद रखिएगा, गोवा क्या था? पहले यूनियन टेरिटरी का एक पार्ट था, सेपरेट पार्ट नहीं था। बाद में इसको क्या किया गया था? 30 मई 1987, 30 मई 1987 को ये सेपरेट स्टेट इसको बना दिया गया था। ठीक है, ये पहले एक पार्ट था दमन एंड दीव का। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं क्लिक किल हो हमारा। ठीक है, थर्ड, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आयु के लिए अक्सर क्वेश्चंस आपके आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम्स के पर्पस को लेके।
या तो आपको वो कोई भी एग्जाम हो, एंट्रेंस ही क्यों ना हो, फिलहाल तो हम लोग एंट्रेंस के लिए तैयार करा रहे हैं, तो एंट्रेंस के लिए ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन पे यहाँ पे आपका पूछा है भारत में राष्ट्रपति के चुनाव, ठीक है, कि लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, न्यूनतम कितना होना चाहिए, व्हाट इज द मिनिमम, कितना होना चाहिए, इससे नीचे नहीं हो सकता है मिनिमम एज टू कंटेस्ट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया, प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंट के पद पे अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपकी मिनिमम, आपकी और भी क्राइटेरियाज इसमें होते हैं, बहुत सारी क्राइटेरियाज होती हैं, आप ऐसे नहीं कि कोई भी गया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए वो रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हो जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए क्या करते हैं, कुछ क्राइटेरियाज पहले से ही बनाए गए हैं, और यहाँ पे हमारा सवाल पूछा जा रहा है किस चीज के लिए, सिर्फ एज के पर्पज से पूछा जा रहा है कि किस एज का मिनिमम एज क्या होनी चाहिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करने के लिए। ओके, इंडिया के लिए भी, इंडिया के लिए ही पूछा जा रहा है, अदर किसी भी कंट्री के लिए नहीं। तो 21 ईयर्स, 18 ईयर्स, 25 ईयर्स और 35 ईयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इजी भी होगा, शायद आप गेस कर पा रहे होंगे, ये होगा 35 ईयर्स। ये जो 35 ईयर्स है, ये कितना मिनिमम एज होना चाहिए, इससे कम अगर एज है तो वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए वो खड़ा नहीं हो सकता है। क्लियर, नो डाउट। नेक्स्ट करें हम लोग। नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पाठ में न्यायाधीशों की कितनी संख्या निर्धारित की गई है, संख्या के बारे में पूछा है, ठीक है, संख्या, कितनी संख्या निर्धारित की गई है। व्हाट इज द प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ जजेस, किसके, किसकी संख्या, नंबर ऑफ जजेस की, कहाँ पे, इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच है उसकी क्या होनी चाहिए, कितने नंबर ऑफ जजेस वहां होने चाहिए, यहाँ प्रिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। यहाँ 2 जजेस दिया हुआ है, एटलीस्ट 5 जजेस, 3 जजेस और 4 जजेस। कहाँ के लिए पूछा है, याद रखिएगा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए पूछा गया है, किसी भी अदर कोर्ट्स के लिए नहीं पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट में पूछा है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो होता है, बेंच, वो कितने होने चाहिए, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका है बी, एटलीस्ट 5 जजेस, ठीक है, 5 जजेस होने चाहिए। और मैं आपको ये भी बहुत एक चीज आपको ऐड कर दूं यहाँ पे, कि जो एडिशनल जो 5 जजेस के जो बेंच होते हैं हाई कोर्ट में या फिर किसी भी सुप्रीम कोर्ट में, अगर कोई भी जजेस का जो बेंच बैठता है वो कभी भी उसका रेशियो हमेशा होता है ऑड में, ऑड में होता है, इवन में नहीं होता है, जैसे 2, 4, 6 इसमें नहीं होता है, इसका हमेशा कैसे होता है 3, 1, 3, ठीक है, 5, 6, ताकि क्या हो, जो मेजोरिटी है, अगर कोई भी इलेक्शन, कोई भी केस पे अगर वहां जजमेंट दिया जा रहा है तो वहां पे क्या हो, कॉन्फ्लिक्टेड जजेस, जजमेंट नहीं होने चाहिए। अगर दो के बीच में एक जज हाँ बोल रहा है तो दूसरा जज अगर ना बोल रहा है तभी वो होने चाहिए। अगर 2 में तो ठीक है, अगर 3 में होता है, 1, 3 में होता है तो ये चीजें क्या है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एटलीस्ट 5 जजेस आपके हैं। और ये मैं भी इसमें भी एक चीज और इंक्लूड कर दूं, ये है आपके दिए हुए हैं आर्टिकल 145, सॉरी 145 सब क्लॉज 3 में। क्लियर, ये आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3 में दिए हुए हैं। और ये क्यों, कौन करता है, ये कौन बताता है, ये किसके द्वारा होता है, ये होता है बाय सीजेआई। सीजेआई कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सबसे हेड होते हैं, ऊपर होते हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ये क्या होते हैं, ये 5 जजेस जो है ये। क्लियर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं टिक कर देती हूँ। नेक्स्ट, प्लूटो पुस्तक के प्रसिद्ध लेखक कौन है, ठीक है, प्लूटो पूछा है, प्लूटो, प्लूटो वॉज द फेमस ऑथर ऑफ बुक, सो सॉरी यहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं और यहाँ पे 4 ऑप्शंस नहीं है, लेकिन आप 2 में ही आप चेक कर सकते हैं, लगा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में से एक जो आंसर है वो करेक्ट है। ओके, सॉरी अगेन सॉरी, यहाँ 4 ऑप्शंस नहीं है, कुछ प्रिंटिंग में कुछ टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गई है, इसी वजह से यहाँ सिर्फ 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो प्लूटो जो है, प्लूटो वॉज द फेमस ऑथर ऑफ बुक, कौन से, किसके, रिपब्लिक या राजकुमार, इसका आंसर होगा ए, रिपब्लिक, ठीक है। ये जो रिपब्लिक, ये एक ऑथर है इस बुक के, ये क्या है, इन्होंने प्लूटो को क्या किया है, लिखा है, ठीक है, ये एक बुक है बेसिकली। नेक्स्ट, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा
किस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशनल डे बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, विच डे, किस डे को पूछा गया है, डिसाइडेड टू बी सेलिब्रेटेड। याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन डे इंपॉर्टेंट है ना, संविधान दिवस, जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं संविधान का, संविधान दिवस हम कब मनाते हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, 26 नवंबर, ठीक है, 26 दिसंबर, 16 नवंबर और 16 दिसंबर, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इंपॉर्टेंट मैं मार्क यहाँ कर चुकी हूँ, आप लोग भी यहाँ पे मार्किंग कर लीजिएगा, ये होगा करेक्ट ऑप्शन ए, 26 नवंबर। 26 नवंबर को क्या करते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। ओके, क्लियर, नो डाउट, हाँ ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम, अगेन प्रथम, लास्ट वीडियोस अगर प्रीवियस वीडियोस आप देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया है कि प्रथम का जो वैल्यू है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर कॉन्सेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी है, आपको जानना समझना याद करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगेन पूछा गया है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, कौन थे? ऑप्शंस आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, कमीशन वाज महावीर त्यागी, ठीक है, ए के चंद्रा, के सी नियोग और के सी पंत, चार ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या पूछा है आपको, फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा गया है, ठीक है। एक्चुअली इसका स्पेलिंग वाई होगा यहाँ पे, ठीक है, नियोगी, NEOGY, नियोगी, केसी नियोगी, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ये यही है, केसी नियोगी ही है। और मैं आपको इसमें एडिशनल ये भी बता दूं, तो ये कब बने थे, एडिशन है, इसको भी याद कर सकते हैं आप। चेयरमैन ये पहले थे फाइनेंस कमीशन के, ठीक है, और केसी नियोगी है, और ये बने थे 6 अप्रैल, ठीक है, 1952, क्लियर है, 1952, 6 अप्रैल को 1952 को वो क्या हुए थे, पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बने थे। कौन बने थे? केसी नियोगी, NEOGY, केसी नियोगी, क्लियर है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? उपभोक्ता, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब फोर्स में आया था? कंज्यूमर किसे कहते हैं आपको पता है? आपको पता होगा, कंज्यूमर उपभोक्ता को कहते हैं, ठीक है, कस्टमर को कहते हैं, जो कंज्यूम करते हैं किसी भी चीज को, ठीक है, उसको कंज्यूमर कहते हैं। तो कंज्यूमर को कुछ प्रोटेक्शंस मिलने चाहिए, अगर वो पे कर रहा है, वो सामान को ले रहा है, तो अच्छी क्वालिटी, अच्छी रिजनेबल रेट उन्हें वो मिलनी चाहिए, प्रोवाइड करानी चाहिए। तो ये उन्हीं कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट लागू हुआ था, पास हुआ था। और ये कब आया था, ये फोर्स में कब आया था, ये हमारा इसमें पूछा है। तो ऑप्शन है 1986, 1985 और 1981 और 1991। तो इन चारों में से सही है 1986। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था? 1986 में। क्लियर है, डाउट नहीं है, इसको याद कर लीजिएगा, ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पस के लिए। क्लियर, नेक्स्ट देखें, अगर कोई डाउट नहीं है तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं, और कुछ समझ नहीं आएगा तो आप लोग पूछ सकते हैं इसमें, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन थोड़ा हमारा स्क्रीन पे थोड़ा बड़ा आ रहा है, आप ध्यान से देखिए समझिए। यहाँ पे कुछ मैच लिस्ट दी है, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को यहाँ पे क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। ऑप्शंस हमारे यहाँ 4 नीचे दिए हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। ऑप्शंस ये 4 हमारे दिए हुए हैं, मैं थोड़ा साइड में अगर आपको चाहिए तो मैं आ जाती हूँ, आप लेकिन अच्छे से देखिए। पहला दिया है लिस्ट 1 में इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, ये यूटी के बारे में दिया है, ठीक है, यूटी के और इंडियन स्टेट्स के बारे में दिया है। और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स के बारे में पूछा है। क्लियर, हाँ, सूची यहाँ किस चीज के बारे में है, लोकसभा सीट के बारे में पूछा है, लोकसभा सीट की संख्या। और ये भारतीय राज्य केंद्र
शासित प्रदेशों की सूची, ठीक है। यहाँ पे चार चार दिए हुए, पहले है एनसीटी ऑफ दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और राजस्थान। यहाँ पे 42, 25, 7 और 80 दिया है। करेक्ट ऑप्शन आपके इस तरह से दिए हुए, आपको मैच करना है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे ये है। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग पैटर्न में आता ही है, लेकिन आपको मैं बता दूं इसका करेक्ट आंसर है डी, ठीक है। आपका यहाँ पे होगा एनसीटी ऑफ दिल्ली का कौन सा होगा, यहाँ पे कितने सीट्स होते हैं, यहाँ 7 सीट्स होते हैं, याद रखिएगा। ये किसका है, एनसीटी दिल्ली का है, ठीक है। पहला क्लियर हो गया। इसमें कितने सीट्स मिलते हैं दिल्ली को, एनसीटी दिल्ली को, यहाँ पे लोकसभा में कितने सीट्स मिलते हैं, 7 मिलते हैं, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, बी का हमारा कितना है, 4, बी का हमारा 4। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का कितना है, 80, याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। यूपी में लोकसभा सीट्स कितने हैं, 80 है, 80 है। और उसके बाद सी है, वेस्ट बंगाल के कितने हैं, 42, ठीक है, वेस्ट बंगाल के 42, क्लियर, नो डाउट। और लोकसभा सीट्स, और राजस्थान के हमारे हैं 25 जो बच गया है, ठीक है, राजस्थान। तो समझ में आया, वेस्ट बंगाल का 42, राजस्थान का 25, एनसीटी दिल्ली का 7 और उत्तर प्रदेश का कितना है, 80। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसको मेंशन कर लीजिएगा, अलग से साइड में आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये लोकसभा सीट्स के बारे में पूछा गया है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है, कौन सा राज्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट, इनमें से कौन है जो इसको स्टेट नहीं है, ये एक स्टेट नहीं है, स्टेट नहीं कहा जाता है। नागालैंड है, मणिपुर, लद्दाख और मेघालय, ठीक है। आपको देख के समझ में आ रहा होगा, नागालैंड एक स्टेट है, ठीक है, मणिपुर एक स्टेट है और मेघालय एक स्टेट है। स्टेट कौन सा नहीं है, लद्दाख, लद्दाख एक स्टेट नहीं है, ठीक है, लद्दाख को हम स्टेट में काउंटिंग नहीं करते हैं। क्लियर है। और ये क्या है, एक यूटी, ये यूटी में आता है, जो यूनियन टेरिटरी हम पढ़ रहे थे वो यूटी आता है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, केंद्र शासित, ठीक है, प्रदेश, ध्यान रखिएगा, यूटी है। लद्दाख एक क्या है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, वो एक स्टेट में नहीं आता है। क्लियर है। नेक्स्ट, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चार ऑप्शंस आपके दिए हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चार ऑप्शंस दिए हैं, किसके अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, किसके, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, चारों ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है, प्रेसिडेंट करता है, किसके एडवाइस पे करता है, प्रेसिडेंट। देखिए, प्रेसिडेंट एडवाइस पे ही चीजों को करता है, प्रेसिडेंट को एडवाइस किया जाता है, प्रेसिडेंट एडवाइस लेता है, किसके एडवाइस पे, एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। यहाँ पे क्या है, अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछा है, अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रेसिडेंट करता है, हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट करते हैं, किसके एडवाइस पे करते हैं, यूनियन कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे करते हैं, नो डाउट। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हम कर लें, ठीक है। तेलंगाना को किस वर्ष में भारत का 29वां राज्य बनाया गया था, ठीक है, इन विच ईयर तेलंगाना was made the 29th स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, तेलंगाना को क्या बनाया गया था, स्टेट बना दिया गया था, कौन सा स्टेट, 29th स्टेट। कब बनाया गया था, यहाँ चार ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, 2013, 2012, 15 और 14, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 2014। 2014 में क्या किया गया था, तेलंगाना को 29वां स्टेट भारत का बना दिया गया था। और एक और एडिशनल एक चीज बता दूं, तेलंगाना का कैपिटल क्या है, हैदराबाद,
ठीक है, याद रखिएगा ये क्या है, कैपिटल है किसका, तेलंगाना का। तेलंगाना का कैपिटल क्या है, हैदराबाद। और ये 29वां भारत का 29वां स्टेट राज्य कब बना था, 2014 में। ठीक है, क्लियर। ये सारे क्वेश्चंस हमारे बहुत इंपॉर्टेंट थे। मैं नेक्स्ट क्लास में फिर आपको कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर रहेगा। बहुत आराम से, बहुत अच्छे से समझ के आप देखिए, उसको दिमाग में रखिए। मैं आपको समझा भी देती हूँ साथ में, ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप बेफिक्र होकर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट है, इतने क्वेश्चंस मैंने आज करा दिए हैं, आप देख लीजिए, कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर लूंगी। ओके, थैंक यू।